करके जो है नदी से जल भर लाओ। तो हरिश्चंद्र का शरीर बड़ा कमजोर हो गया था। तो भाई 1 महीने तक कोई भोजन ना करे तो शरीर तो कमजोर हो ही जाएगा। अब हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा लिया। अब जैसे बेचारे डगमगाते हुए पहुंचे नदी पे घाट पे। अब पहुंच गए, इन्होंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है जो ये घड़ा को उठा सके। तो अब हुआ ये कि घड़ा भर लिया, ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, नहीं उठा। ताकत लगाते लगाते हार गए, लेकिन ये घड़ा नहीं उठा पाई। वहीं बैठ के रोने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा काऊ ऐसे को भेज दे जो मेरा जो कोई घड़ा उठवाए देवे है, ने मेरी कोई मदद कर देवे है, और ने मेरी सहायता कोई कर देवे जासो कि अगर मुन्ने को देर हुई तो मेरा मालिक बहुत चिल्लाए। तो तब तक हरिश्चंद्र बैठे ही आते, तब तक बाई घाट पे तारा जल भरना। तारा ने हरिश्चंद्र को देखो, हरिश्चंद्र तारा को बोले तुम क्या कर रहे? बोले हम जल भरना आए थे। तुम क्या कर रहे? बोले वो जल भरना आए थे। तारा ने कही तुमने तो जल भर लो, फिर अभी तक गए काहे नहीं? हरिश्चंद्र बोले रानी जल तो भर लिया, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं घड़ा। बोले क्यों? बोले 1 महीने तक हमने भोजन नहीं किया तो घड़ा हम नहीं उठा पा रहे हैं। अब तुम आ ही गई हो तो जो है मेरा ये घड़ा उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्रह्मणी के यहाँ का है। हम तुम्हारा घड़ा छुएंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो हम तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा, वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक दिन तुम हमारे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? घड़ा उठवा दो। तारा ने कहा घड़ा नहीं उठवाएंगे, लेकिन अकल बता देंगे। अकल क्या? तो तारा बोली गहरे जल में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुसोगे तब तुम्हारे ऊपर घड़ा आ जाएगा। तारा बोली क्या स्वामी देवे और अकल बताई, घुस जाओ। जब आप गहरे जल में घुसोगे तब जल की लहरें आपकी तरफ आ जाएंगी, घड़ा अपने आप अपने सर आपके सर पे आ जाएगा। तारा ने अकल बताई, तारा वहां से चली गई। अब जब तारा वहां से गई, हरिश्चंद्र टकटकी लगाए देखते ही रहे। तो तारा अकल बताए कि महाराज घड़ा उठाए तो चली गई। अब जैसे तैसे तो बेचारे ने घड़ा उठाया। अब घड़ा उठाए के हरिश्चंद्र चल भाई, अब शरीर में शक्ति तो हती नहीं, जर्जर स्थिति, कमजोर स्थिति, चल दिए। आधी रास्ता में पहुंचे तो महाराज डगमगाते हुए जैसे पहुंचे तो ठोकर लगी हुई, पछाड़ खाए के गिर पड़े। घड़ा जो है वो फूटी। अब जैसे ही दादा घड़ा फूटा तो तब तक क्या हुआ कि अब तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने देखा, बोले हरिया तू ये घड़ा फोड़ रहा है, इसमें पैसा का तेरे बाप के लगे है? क्या तू भोजन नहीं करता? तुझे में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही तो जो तू ये घड़ा फोड़ रहा है? हरिश्चंद्र घबरा गए, बोले मालिक बहुत चिल्लाएगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, बोले महाराज गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दो। तो उसी समय कालू मेहतर ने कहा, बोले सुन अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले घड़ा और
ये ले लाठी और ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर, मरघटिया बन जा। और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जलाना। ऐसे घड़ा तो तू फोड़ता रहेगा, ऐसे तू मेरा नुकसान करेगा है, तो तू जा मरघट पर जा करके मरघटिया बन जा। तो हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल लो और आए के महाराज मरघट पे मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे। बारिश समय, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पढ़े देखे। तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज की दुनिया में अगर विजय किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई तो उस महाराज समय पर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, याद रखो। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए और इधर रानी तारा जो है वो ब्राह्मणी के भोजन बनाने का काम करने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब भोजन बनाने का काम कर रही ब्राह्मणी के यहाँ तारा, एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा लड़का सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो उसे तू आज बगिया में भेज दे, पूजा के लिए फूल मंगवा ले। बोले ठीक। तो तारा ने रोहित को बुलाया, हाथ में डलिया पकड़ा दी और कहा बेटा लो डलिया लेकर के जाओ, बगिया से फूल ले आओ। रोहित ने कहा ठीक माँ, हम अभी जा रहे हैं और अभी आ रहे हैं। रोज चले हैं, और जब चले तो कैसे जा रहे हैं। चलो है तुम्हारे चलो डलिया को लिया, चले हैं। और चलते चलते ये रोहित बगिया में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो बगिया में जाकर के ये परीक्षित जी महाराज फूल तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। अब जैसे ये फूल तोड़ करके डलिया में रख रहे हैं, तब तक हुआ ये क्या महाराज विश्वामित्र को तसल्ली ना है भाई। विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण किया और जा करके दादा फूल में छिप गए। जैसे फूल में छिपे सो रोहित ने वही फूल तोड़वे काले हाथ बढ़ाओ, और जैसे ही हाथ बढ़ाओ सोई महाराज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में काट लो। अब जैसे ही महाराज डसा है उंगली में, जैसे ही महाराज उंगली में डसा वैसे ही रोहित के हाथों से वो डलिया छूट गई, फूल जितने थे वो बिखर गए। आज महाराज रोहित माँ माँ कह करके उस बगिया में पछाड़ खा करके गिर पड़ा। अब बगिया में कोई तो नहीं है जो लला को उठाए के और महाराज को वैद्य के पास में पहुंचा दे गए। अब मैया तारा वो तो अपने घरे महाराज भोजन बनाए रहे ब्राह्मणी के घरे, और रोहित जो है वे बगिया में डरे। अब जैसे रोहित बगिया में डरे विश्वामित्र ने कहा करो कि बाबा को रूप बनाए के और काशी पहुंची है, और काशी में जाके आवाज लगाई काशी के लोगों मेरी बात सुनो। काशी के लोगों बात सुनो, और एक लल्ला बाग में लल्ला बाग में आयो है, मैया मैया
बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगाई काशी में, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो मैया चली जाए और बगिया से अपने लला को ले आए। हाय आवाज पड़ी तारा के कानन में। तारा ने सुनी कि काऊ को लला मैया के दिमाग में झटका लगो है, मेरो ही पूत बगिया फूल लेने गो और मोय जल लगत के मेरे लाल को कऊ काले सर्प ने खाए लो, मैया हुई पछाड़ खाए के गिर पड़ी। भाजत वही ब्राह्मणी के ढेगा पहुंची, हाथ जोड़ के पांव पकड़ के बोली मैया मेरो पूत बगिया में गौ तो भाई कऊ काले सर्प ने खाए लो मां, तो आज्ञा हुई तो हम चले जाए। अगर मुझे देरी हुई तो मेरा बच्चा को ना मैया मुझे चलो जान दो, मुझे चला जाने दो, हम अपने लला को देख लिवाए ले आए और भाई इन्हें को इलाज कराए दे वैद्य के पास भाई लिवाए और किसी वैद्य के पास में जा करके उसे दिखा ले, मेरा बेटा बच जाएगा मैया, अगर मुझे देरी हुई मैं लला बचे ना, मेरा बेटा बचेगा नहीं माँ, मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया सारा दिन काम से बचने के लिए बहाने ढूंढती रहती है, जा पहले पूरा काम कर, भोजन बना, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे। जो ये बात कही तो उसी समय आज मैया तारा बेबस हो के आई रसोई में, और रसोई में आई तो मैया भोजन बनाने लगी। भोजन बना जा रही लेकिन दशा का है, साधु तारा भोजन बना रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दशा ये है कि भोजन रही बनाई और मौत की छूटी रे मत जइयो हमको छोड़ी अकेली रह जाए मोरी। अरे रोई रही अंगना मेरे पैया, बिलख रही है। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाओ और भोजन बनाए कि महाराज आज भागी है। ब्राह्मणी से बोली मैया मैं तो सब काम कर दो, भोजन बनाए दो, घर को सब काम, आप चले जाओ, मुझे देरी हो जाए, मैं लला मत जाए मैया मुझे चलो जानता। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है चली जा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। तारा ने ये बात सुनी, भागती नंगे पैर दौड़ पड़ी। अब भागते 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 गिरते उठते बेचारी पहुंची बगिया। जैसे ही बगिया में पहुंची तो का देखो कुन्ना में लड़ा रोहित डरो, शरीर पूरा नीला पड़ गया जहर की वजह से, वहीं फूल बिखरे पड़े। माँ माँ कह करके रो रहा है, मुख से झाग निकल रहा है। मैया तारा भाज के गई, झपट के अपने लला को उठाए के अपनी गोद में छाती से लगाए लो पूत, तो कौन खाओ काले सर्प ने। अब तेरी मैया आई है तो कछु नहीं होती है, तेरी मैया तो वैद्य के पास लेवाए चले तेरे इलाज करे है तो कछु नहीं होती है लला, वो बता तो कौन काले सर्प ने खाओ। रोए रही मैया तो रोहित ने कही माँ तुम रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए। उसी समय रोहित ने आज जवाब दिया माँ सुनो।
जब फूल में कालो सर्प छिपो हतो बाने उंगली में डसलो। तो बाई समय रोहित ने कही भैया तुम रो नहीं क्यों? लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए और एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। एक बार पुचकार के लाड़ दुलार करके मैया मोए अपनी छाती से लगा ले, जो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंच सके। जो जब बात कही तो तारा ने कही लला तू कैसी बातें कर रहे है? अरे अगर तोय कछु हुई हो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। उसी समय तारा बोली है तेरे बिछुड़ने को लला वो पे दुख सा होना जाते हैं और दिनों रात डकराऊंगी जिम बछड़ा बिन गाय। तारा बोली पूत अगर तो कछु हुई हो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। तो रोहित ने एक बात कही माँ दुख सुख की कछु होए सो मैया एक बार पुचकार गोद में ले ले। रोहित बोले माँ जो कछु दुख सुखी हो मैं सो आ जाई कह लियो। कई कल सुनवे वालों तेरे लला जिंदा नहीं बची है। अरे बात मेरी बिगड़न लगी जवान और राम नाम के सत्य राम फिर तजे राम में बाकी मटिया रह गई पड़ी हंसा सुरग सितारों में। लला की मटिया रह गई पड़ी हंसा सुरग सितारों में। आज इतना कह करके रोहित ने दादा अपने प्राणों को छोड़ दिया। मैया तारा ने देखा कि बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया, पछाड़ खा करके महाराज गिर पड़ी। बेटा बोलो, एक बार उठ के बोल सुनाए दे, एक बार वो अपनी मुख से अपनी मैया कह के बुलाए दे तो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचे। लला तू तो ऐसे चलोगे छोड़ के जैसे कहूँगा तो ही नहीं। अरे तू तो चलोगे लेकिन तू जा नहीं बताई हो तेरी मैया तेरे बिना कैसे जिंदा रही। पहले तेरे पिता संग छोड़ के गए, हमने दुख सहन कर लिया, सोचा चलो पुत्र है, पुत्र के सहारे जिंदगी काट लेंगे। और तू भी साथ छोड़ के चला गया। बेटा ये बताइए डायन अब कौन जाएगी? तो दुखिया अब कौन जाएगी? किसके सहारे रहेगी? बेटा मेरे तो जीने के सब आश्रय चले गए। रो रही बिलख रही तब तक बाप को माली आओ। माली ने तारा से कही बहना तो लला मर है, ज्यादा देर रखे रहोगी मिट्टी खराब हो जाएगी, जब ले जाओ जब दफनाए दो, अंतिम संस्कार कर दो। मैया तारा जल हो मन छाती फटी हो। तारा ने माली से कही भैया माली तूने बड़ी आसानी तक कह दी कि अपने लला को हम ले जाएं जब दफनाए तो नहीं मालूम मैं अपना लला कितने दुखने के बाद पालो। तारा रोई के बोल बेटा मेरी गोदी के और आज हुई गौरवाना मेरी गोदी के आज हुई गौरवाना
मेरे पास नहीं कौड़ी ओ कफन सिलाना भैया माली मेरे पास इतनी कौड़ी नहीं है जो एक कफन ले आ दे अपने लला को उड़ाए दे कि तो मुश्किल होते भैया।